बॉडी लैंग्वेज ट्रैप, जो तुम्हारे मुंह से निकली बातों से ज्यादा बोलता है, जो बिना आवाज के तुम्हारी कहानी सुना देता है। इसकी वजह से तुम्हारा इंटरव्यू खराब हो जाता है, तुम्हारी रिलेशनशिप वीक पड़ जाती है और दोस्तों के बीच तुम्हारा ऑरा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तुम्हें लगता है ये लोग तुम्हारी बातें सुन रहे हैं, पर सच ये है वो तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारी बॉडी सुन रहे होते हैं। एक छोटी सी नजर झुकना, एक हल्का सा शोल्डर ड्रॉप और एक फेक स्माइल, बस इतना ही काफी है तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करने के लिए। सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हो। तुम सोचते हो तुम कंट्रोल में हो, पर रियलिटी तुम्हारी बॉडी तुम्हें बीट्रे कर रही होती है, और यही है बॉडी लैंग्वेज ट्रैप। इस वीडियो को 5 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है और इन 5 चैप्टर्स में हम पता करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज ट्रैप आखिर होता क्या है, अपनी बॉडी को कॉन्फिडेंस कैसे दिखाएं। ये बॉडी लैंग्वेज के ऊपर फुल गाइड होने वाला है, आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 यानी पार्ट 1, इनविजिबल वॉर। जिंदगी में एक साइलेंट वॉर चल रही है। इस वॉर का नाम है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब सिंपल है, लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, कैसे जज करते हैं। प्रॉब्लम ये है तुम सोचते हो परसेप्शन तुम्हारे वर्ड से बनता है, पर रियलिटी परसेप्शन का 70 से 80% हिस्सा तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज का होता है। जब तुम किसी नए इंसान से मिलते हो, वो तुम्हारी पूरी स्टोरी नहीं जानता, पर वो क्या करता है, वो शॉर्टकट यूज करता है। जैसे तुम कैसे खड़े हो, तुम कैसे देख रहे हो, तुम कितना स्टेबल हो। मान लो 2 लोग एक रूम में एंटर करते हैं, पहला सीधा काम स्लो, दूसरा झुक के जल्दी में इधर उधर देखते हुए। तुम बिना सोचे किस पर ज्यादा टेस्ट करोगे? पहला जो सीधा काम और स्लो चल रहा है, दूसरा जिसके कंधे झुके हुए हैं और जल्दी में है, इधर उधर देख रहा है, एकदम हड़बड़ा सा रहा है। ऑब्वियसली बात है तुम पहले वाले को ही तुम सीरियसली लोगे, और यही इनविजिबल वॉर है, जहां तुम्हारे एक्शन नहीं तुम्हारी प्रेजेंस फाइट कर रही होती है। चैप्टर नंबर 2, द इल्यूजन। सबसे बड़ा मिथ है कॉन्फिडेंस बोलने से आता है। कॉन्फिडेंस 2 चीजों से बनता है, पहला इंटरनल फीलिंग, अंदर क्या चल रहा है, दूसरा एक्सटर्नल सिग्नल, तुम्हारी बॉडी क्या दिखा रही है। प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों मिसमैच होते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, तुम बोलते हो आई एम कॉन्फिडेंट, पर बॉडी कह रही होती है, तुम्हारे शोल्डर डाउन है, वॉइस शेकी है, आई कांटेक्ट वीक है। इस सिचुएशन में सामने वाला क्या मानेगा, तुम कॉन्फिडेंट हो या फिर तुमको एक लल्लू समझेगा? ऑब्वियसली तुमको लल्लू ही समझेगी, क्योंकि बॉडी फेक करना मुश्किल होता है, वर्ड फेक करना इजी होता है। लोग तुम्हारी बातों पर नहीं, तुम्हारी ऑथेंटिसिटी पर ट्रस्ट करते हैं। तुमको कुछ बोलना है और सामने वाले को कन्विंस करना है, तो अपने मुंह से नहीं, अपने पूरे शरीर से बोलो। जैसे तुम टीचर के सामने बोलते हो जब तुम्हारा आंसर सही होता है, बस उसी तरह सामने वाले को भी लगे कि हाँ, ये जो बोल रहा है वो 100% सही है। बस यही होता है इल्यूजन को बीट कर। अब चैप्टर नंबर 3, ट्रैप। ट्रैप 1, स्लॉच्ड पोस्चर। जो झुक के बैठा है वो आंसर आता होने के बाद भी हाथ नहीं उठाता, क्यों? कॉन्फिडेंस की कमी। अब इसको फिक्स कैसे करना है? आंसर आए या ना आए, इसको फिक्स करने का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, सीधे खड़े हो, चेस्ट ओपन रखो, और ये सिर्फ लुक नहीं, इंटरनल स्टेट चेंज करता है। बस हमेशा कॉन्फिडेंस में खड़े हो। वीक आई कांटेक्ट। ट्रैप नंबर 2, आई कांटेक्ट ब्रेक करना इज इक्वल टू अटेंशन ब्रेक करना। सामने वाले को लगता है तुम इंटरेस्टेड नहीं हो या तुम कुछ हाइड कर रहे हो। इंटरव्यू में जब तुम क्वेश्चन सुनते वक्त नीचे देखते हो, इंटरव्यू क्या सोचता है? कॉन्फिडेंस लो है, अनसिक्योर है और पता नहीं क्या क्या। सबसे पहला, सुनते वक्त हमेशा आई कांटेक्ट बनाकर रखो। बोलते वक्त ओकेशनल ब्रेक करो। ओकेशनल ब्रेक करने का मतलब है अपने हाथों की मूवमेंट दिखाओ। जब वो आपसे कोई सवाल कर रहा है या कोई आपसे बोल रहा है, तो हमेशा उसकी आंखों में देखो, इससे उसे लगेगा कि ये मेरी बात सुन रहा है। ट्रैप नंबर 3, ओवर मूवमेंट। बार बार अपने चेहरे को टच करना, ये तुम्हारे फोकस को कमजोर दिखाता है। तुम अस्टेबल लगते हो, एक चूतिए की तरह। स्टिलनेस इक्वल टू कंट्रोल, मूवमेंट इक्वल टू नर्वसनेस। अगर तुम शांत नहीं खड़े रह सकते या अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुम एक नर्वस इंसान लगोगे। अब इसको फिक्स करने के लिए अपने हाथ को एक स्टेबल पोजीशन में रखो। स्लो गेस्चर यूज करो, जैसे कि अमीर आदमी को देखा होगा या फिर किसी को देखा होगा, वो अपने हाथों को से किसी चीज का सिंबल बना लेगा, लेकिन फालतू में इधर उधर नहीं चलाएगा।
ट्रैप नंबर 4, फेक एक्सप्रेशंस। क्या होता है, स्माइल लिप्स से आती है पर रियल स्माइल आईज से आती है। तुम हंस तो रहे हो पर तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम सिर्फ नाम के लिए हंस रहे हो, और यही वजह है कि लोग तुम पर जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते। इमोशंस को फोर्स मत करो, हंसना आए तभी हंसो। नहीं हंसना आ रहा है तो किसी को खुश करने के लिए मत हंसो, हमेशा नेचुरल रिएक्शन ही अलाउ करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हमेशा नेचुरल रिएक्शन अलाउ करना। ट्रैप नंबर 5, क्लोज बॉडी लैंग्वेज। जैसे आर्म फोल्ड करना, बॉडी टर्न अवे करना, डिस्टेंस क्रिएट करना। ये सब करने से तुम डिफेंसिव लगते हो, ऐसे लगता है जैसे कि तुम किसी जंग में जा रहे हो। तुम सामने वाले से बात करने के तरीके से नहीं, लड़ने के तरीके से जा रहे हो, और इसी वजह से लोग तुमसे डरने लगते हैं। अगर तुम्हारा ओपन पोस्चर है तो बॉडी फेसिंग टू गॉड पर्सन, यानी कि उसको तुम एक गुड पर्सन लगोगे अगर तुम ये सब चीजें नहीं करोगे। जैसे कि आर्म को फोल्ड करना, बॉडी टर्न अवे करना, डिस्टेंस क्रिएट करना। तुम उसके पास जाओ, उससे शेक हैंड करो, हो सके तो उसके कंधे पर हाथ रख दो, तो इससे लगेगा कि तुम उससे फ्रेंडली बात कर रहे हो, ना कि रूडली। पार्ट 4, द रियल साइंस। अब समझते हैं बॉडी लैंग्वेज ट्रैप के लिए साइंस क्या कहती है। तब तुम्हें सिर्फ एग्जांपल्स देखे हैं, पर अब समझते हैं कि ये असल में होता क्यों है। देखो, ह्यूमन ब्रेन लेजी होता है, वो हर इंसान को डीपली एनालाइज नहीं करता, वो शॉर्टकट लेता है। इस शॉर्टकट को साइकोलॉजी में कहते हैं थिन स्लाइसिंग। सिंपल भाषा में समझ लो, सिर्फ 2 से 5 सेकंड में तुम्हारे बारे में एक जजमेंट बन जाता है। ये जजमेंट इतना फास्ट होता है कि तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर, तुम रूम में एंटर करते हो लेकिन तुमने अभी तक एक शब्द नहीं बोला, पर सामने वाले डिसाइड कर चुके होते हैं कि ये कॉन्फिडेंट है या नहीं, इस पे ट्रस्ट करना है या नहीं, इसको सीरियसली लेना है या इग्नोर करना है। अब सोचो, जब तुम बोलना स्टार्ट करते हो, तुम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, पर सामने वाला ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, गेम स्टार्ट होने से पहले ही तुम हार चुके हो। अब इससे बचने के लिए आता है मिरर इफेक्ट। अब एक और डेंजरस चीज समझ लो, ह्यूमन ब्रेन में एक सिस्टम होता है जो सामने वाले की एनर्जी कॉपी करता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तुम नर्वस हो, सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करेगा। तुम काम हो, सामने वाला अपने आप में सेफ फील करेगा। देखो, जब तुम इंटरव्यू में अगर पैनिक कर रहे हो तो इंटरव्यूअर भी सबकॉन्शियसली अनईजी फील करेगा। वो रीजन नहीं समझेगा, पर वो फील जरूर करेगा। और लोग लॉजिक से नहीं, फीलिंग से डिसाइड करते हैं कि ये चूतिया है या एक कॉन्फिडेंट इंसान। चैप्टर नंबर 5, ब्रेक द ट्रैप, प्रैक्टिकल प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। अब सवाल सिंपल है, जब प्रॉब्लम इतनी डीप है तो सॉल्यूशन भी उतना ही पावरफुल होना चाहिए। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये रीप्रोग्रामिंग है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर का। तो इनको 5 चीजों में समझते हैं। पहला है पोस्चर रीप्रोग्रामिंग। पोस्चर सिर्फ बॉडी का शेप नहीं है, पोस्चर तुम्हारी इंटरनल स्टेट का रिफ्लेक्शन है। जब तुम झुकते हो, तुम्हारा ब्रेन सिग्नल देता है आई एम। जब तुम सीधे खड़े होते हो, ब्रेन सिग्नल लेता है आई एम कंट्रोल। रोज 5 मिनट बॉल पोस्चर प्रैक्टिस करो। बैक प्लस शोल्डर प्लस हेड दीवार से टच होना चाहिए। सिर्फ 2-3 दिन में डिफरेंस फील होने लगेगा। 2-3 हफ्तों में तुम परमानेंट चेंज हो जाओगे और तुम्हारे खड़े होने की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे तुम एक हाई वैल्यू इंसान लगोगे सिर्फ खड़े होकर ही। दूसरा, आई कांटेक्ट मास्टरी। आई कांटेक्ट सिर्फ देखना नहीं होता है, आई कांटेक्ट एक कॉन्वर्सेशन कंट्रोल टूल होता है। जब तुम सुन रहे हो, स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट के साथ सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर देखो। जब तुम बोल रहे हो, ओकेशनल ब्रेक, उसकी आंखों में डाल बोलो, क्योंकि तुम बोल रहे हो तो उसको समझाने के लिए बोल रहे हो, ना कि सिर्फ बोलने के लिए। और ना कि सिर्फ बोलने के लिए बोलो मत, क्योंकि तुम दूसरे को समझाने के लिए बोल रहे हो, ना कि सिर्फ बोलने के लिए। ज्यादा आई कांटेक्ट यानी अग्रेसिव लगोगे, कम आई कांटेक्ट यानी वीक। बैलेंस इक्वल टू पावर। हमेशा 2 से 3 सेकंड के लिए देखो, और एक रूल याद रखो, पहले आई कांटेक्ट मत तोड़ो। अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मिरर में खुद से बात करो या अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करो, क्योंकि आजकल कंटेंट क्रिएट सभी कर रहे हैं। हो सकता है अपने दोस्तों से बात करो, आई कांटेक्ट, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखकर बात करो। पहले थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन जब इस चीज को तुम मास्टरी कर लोगे तो तुम एक हाई वैल्यू पर्सन लगने लगोगे। तीसरा, मूवमेंट कंट्रोल यानी पावर कंट्रोल। फास्ट मूवमेंट एंजाइटी सिग्नल, स्लो मूवमेंट अथॉरिटी सिग्नल। देखो, जब तुम फास्ट मूवमेंट करते हो, हाथों को हिलाना, किसी चीज में बार बार टच करना, यानी हो सकता है अपने सर को तुम बार बार टच कर रहे हो, बालों पर हाथ डाल रहे हो, और इसका रिजल्ट आता है लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें सीरियस लेने लगते हैं।
नो रैंडम मूवमेंट। आज से जो तुम ये फालतू के हाथ हिलाना, नाक में उंगली डालना, ये सब करना बंद कर दो। स्टिलनेस, ये एक हिडन पावर है, इसको ध्यान से सुनना। सबसे अंडररेटेड स्किल क्या है? स्टिल रहना। जितना इंसान स्टिल होता है उतना वो कंट्रोल लगता है। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए बैठते वक्त अननेसेसरी मूवमेंट जीरो करो। बात करते टाइम सिर्फ हाथ का हिलना जरूरी है, क्योंकि बात करते टाइम तुम उसको समझा रहे होते हो। और बैठते वक्त जब कोई सामने से बोल रहा है तो हमेशा एक शांति का सहयोग रखो, और जिससे कि सामने वाले को बिल्कुल भी ना लगे कि तुम क्या हो। इंटरनल अलाइनमेंट, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा मिस्टेक लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ बाहर चेंज नहीं करते। फेक कॉन्फिडेंस कभी नहीं टिकता। रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा माइंड सेम सिग्नल भेजे, तभी रियल कॉन्फिडेंस आता है। अपने थॉट पे काम करो, सेल्फ डाउट कम करो, क्योंकि अगर तुमको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो दुनिया तुम पर विश्वास क्या घंटा करेगी। बॉडी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है जब तुम अपने आप पर कॉन्फिडेंस करना स्टार्ट कर देते हो। किसी से भी बात करते टाइम हमेशा अपने आप को कंट्रोल में रखो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम कैपेबल नहीं हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम अपनी कैपेबिलिटी दिखाने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर लेते हो। याद रखो मेरे भाई, लोग तुम्हें इग्नोर नहीं करते, तुम उन्हें रीजन देते हो कि वो तुम्हें इग्नोर करे। इस बात को ध्यान से समझना। आज से एक काम करो, हर बार जब तुम किसी से बात करो वर्ड से पहले अपनी बॉडी चेक करो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी बॉडी कंट्रोल कर ली उस दिन तुम्हें इग्नोर कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, और अगर अपने आप को काम रखना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो पर क्लिक जरूर करना, नहीं तो चैनल पर जाके देख लेना हाउ टू काम।